जय जयकार हो। लंकापति दशानन का आगमन मिथिला रंगशाला के अंतर्गत आपकी प्रतीक्षा में। ओह, लंकापति श्री रावण की आगमन आज निराशा आशा में परिणत हो गई। मेरा हृदय विचार करने लगा, एक वेदाध्यायी ब्राह्मण का आगमन ऐसी मंगली बेला में, ये मेरे भाग्य का विषय नहीं, परम सौभाग्य का विषय है। महाराज आए भी अतिथि का स्वागत करना अपना तरफ कर्तव्य ब्राह्मण, चले उनका स्वागत किया जाए। क्योंकि अतिथि देवो भव, और इस सूत्र के अनुसार जो है दूसरा चिंतन ये है कि जब मैंने विद्वानों से प्रश्न किया कि वेदाध्यायी ब्राह्मण की सत्ता किससे की जाए, तो आचार्यों ने साहस उत्तर दिया किसी से नहीं। सूत्र दिया गया, भांडात तस्वीरा लक्ष्मेकम तो सन्यासी अपारम वेद पारगा। आचार्यवाणी में कहा गया, भाग्य का स्थान 10 ब्राह्मणों के समान और बहनोई का स्थान 100 ब्राह्मणों के समान, एक सन्यासी का स्थान 1 लाख ब्राह्मणों के समान, किंतु वेदाध्यायी की क्षमता किसी से नहीं। अपारम वेद पारगा, पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसी महान का आगमन हुआ है, तो अवश्य मैं स्वागत करूंगा, अवश्य मैं स्वागत करूंगा। मैथिल प्रांगण में तुमको लख कर यत यत हो रहे ममत्र स्वागत स्वागत नव अभ्यागत स्वागत स्वागत लंका धिराज। तुम आई तुम आई प्राची द्वार खोल, जैसे पतंग नभ में विशाल। पतंग का तात्पर्य सूर्य से है। सूर्य जब जो है पूर्व दिशा में गगन मंडल में उदित होता है तो संसार में कोलाहल होने लगता है, और उसी स्थिति का मैं दर्शन कर रहा हूं। तुम आई प्राची द्वार खोल, जैसे पतंग नभ में विशाल। कटा कुहर मिट गया तिमिर, मुखरिता जन जन का अंतराल। है पलक पावई है पलक पावई पीछे हुए प्रस्तुत साहस है योगीराज। स्वागत स्वागत लंका धिराज। श्रीरंग है अपनी बेटी भाई से आपका भक्त स्वागत करता है, इष्ट बंधु से जाना। श्रीरध्वज, वास्तव में आप शिष्टाचार पूरित प्रभाव उत्पादक ये भौतिक वचनावली श्रवण कर आनंदित रेख प्लावित हठात भौतिक में प्रभावित हो गया। इतस्ततः परभ्रांत चित्त वृत्तियों का नितांत अवलोकन कर अव्यक्त शक्ति स्वरूप में सदैव संलग्न पौराणिक क्रियाओं से क्रियान्वित होकर योग की पराकाष्ठा एवं चरम सीमा पर आरूढ़ हो चुके हो। इसीलिए तो ये तत्ववेत्ताओं एवं अखंड योगाभ्यासी मुनीश्वरों ने विदेह की उपाधि से विभूषित किया है। राजा जनक, आज तो वास्तव में जैसा कि आपके राज दरबार में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती रही है और आज भी मैंने सुना
कि आपके यहाँ उस सत्य की चर्चा हो रही है। तो उदाहरण भी मिला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर कह रहे हैं, ऐ उमा, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, और मेरा अनुभव है क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। अब यहाँ ये जो अनुभव है ये हमारा नहीं है, ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर ने ये कह दिया कि हमारा अनुभव ये है कि संसार में जो सत्य है क्या? जिसका कभी नाश नहीं होता, और जिसका कभी नाश नहीं होता वो है अविनाशी। तो वो सत्य है और सत्य हरि भजन है। लेकिन यहाँ बात एक जानने की ये है कि ये जो अनुभव भगवान शंकर ने बताया ये अनुभव उनका है। अब बात यहाँ ये है कि हमारा अनुभव क्या है, तुम्हारा अनुभव क्या है? क्या तुमने उसको अपने अनुभव की कसौटी पर कभी कस के देखा है कि वो सत्य है? क्या तुमने अपने अनुभव की कसौटी पर क्या उसे कस करके देखा है कि वो सत्य है? और फिर अगर इसे जानना है कि वो सत्य है तो उसका प्रथम सोपान क्या है? यदि ये बात जीवन में मनुष्य जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है, इस संसार में आना धन्य हो जाता है। इसलिए राजा जनक योग की कलाओं में प्रवीण ब्रह्मवेत्ता तुल्य। वास्तव में आप ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मज्ञानी है। योग की कलाओं में ये धारा बह रही है, ये बिरले ही लोग बहाते हैं, और ये धारा हर एक के पास है भी नहीं है तो बहुत भीड़ मेरे पीछे। इस संसार में बहुत भीड़ है लेकिन ये धारा है नहीं। तो योग की कलाओं में प्रवीण ब्रह्मवेत्ता तुल्य पाकर अद्भुत धन्य हो गया हूँ मैं। मंजुल समागम में ये मानस सरोवर बीच प्रेम करी लहरों में भ्रात खो गया हूँ मैं। राजा जनक, मैं यहाँ आया हूँ और केवल इतना बताओ इस आयोजन का कारण क्या है? वैसे तो आप जानते हैं कि तो बताना पड़ेगा, जिज्ञासा आपने व्यक्त की है। तो यज्ञ का मंडप बनाया थी जहां सुबचाप पूजा, जानकी जननी पठाई और था कोई न दूजा। वाम कर से ले धनुष खींच दी मही पर किनारी। जब ऐसा मैंने जाना तो मान पर किया, तोड़ दे जो धनुष को वो वरय मिथिला कुमारी। तो मेरे प्रण का उद्घोष ये है धनुष। राजा जनक, हाँ, ये जो प्रण आपने किया है और ये रक्षित आयुध आपके यहाँ है, और जितने भी विपक्षी भूमिपाल हुए सबने इसकी रक्षा की है। ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने कोई सहायता की हो और उस सहायता के लिए आप किसी के कारण ऐसा प्रण आपके द्वारा किया गया हो। हमारी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझना। ये जो धनुष रक्षित है तो इसे बचाया जा सकता था, और बचाने के लिए उपाय भी थे कि इस धनुष की रक्षा भी हो और आपका कार्य भी सिद्ध हो जाए, आपकी पुत्री को बर भी मिल जाए। ऐसा मार्ग बीच का था, लेकिन आपने
किया। और जन क्या किया? आप कह रहे हैं सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। आज जो तोड़ दे राज समाज, आज राजा जनक ये प्रण कितने समय से चल रहा है? 12 मासों से चल रहा। आज ये अंतिम दिवस है, आज अंतिम है। हाँ, वर्ष। तो एक छोटी सी बात बताओ कि इतना समय क्यों लग गया आपको प्रण पूर्ण होने में? ये जो ये अवधि है, ये 11 महीने 29 दिन की, इसका कारण क्या है? ये कारण नहीं है। हाँ, अब बात यहाँ समझने की है कि यदि राजा जनक ने बताया कि 12 मास से 11 महीने 29 दिन से ये प्रण चल रहा, आज कहे अंतिम दिन है, तो यहां मिथिला को सुधन्वा ने चारों ओर से घेर लिया था। और जब घेर लिया था तो कोई राजा न अंदर आ पा रहा था न बाहर जा पा रहा था। जब ऐसी स्थिति थी, देवताओं ने आपका सहयोग किया, और देवताओं ने जब सहयोग किया और ये जो आयुध रखा हुआ है, इसको एक बार भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, देवताओं मैं युद्ध में मैं यज्ञ में भाग पाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे भाग पाने नहीं दिया, इसलिए देवताओं तुम्हारे इस पूजनीय मस्तक को काट डालूंगा इस धनुष से। और ये जो आपको सहयोग मिला है सुधन्वा से लड़ने का, ये देवताओं ने ही दिया है आपको। और इसी कारण से जो देवताओं के लिए जो एक कंटक है ये आयुध, आप देवताओं के कारण ही से नष्ट करा रहे हैं। जहां तक मेरी समझ में ऐसा आ रहा है, आपका जो प्रण है वो षड्यंत्र का शिकार है राजा जनक। नहीं, इष्ट बनो ऐसा नहीं, क्योंकि जो बेटी है वो जगत जननी जगदम्बा है, और जगदम्बा के द्वारा जगत पिता की खोज की जा रही है। और यह महान कार्य है, मैंने महान के हाथों में सौंप दिया। एक बात बताओ राजा जनक, आप कहते हो कि सीता जगदम्बा है, एक समय में कितनी जगदम्बा होती है? एक समय था तो सती को जगदम्बा कहा गया। संग सती जग जननी भवानी, सती जगत जननी है, जगदम्बा है। पार्वती जगत जननी है, और अभी है पार्वती जगत जननी, फिर आपने सीता को कह दिया कि जगत जननी है। तो एक समय में कितनी जगत जननी है ये हमें बताओ, हमें बात समझ में नहीं आ रही है आपकी। ये रहस्य यदि जान जाओगे तो संसार से कल्याण है। तो हम आपकी बात को ये समझ लें, ये रहस्य रघुनाथ कर अबेग न जाने कोई नहीं जान सकता है। चलो जाओ राजा जनक जाओ, और आपके यहाँ जो आपके यहाँ सेवा में उपस्थित है, अब थोड़ी सी चर्चा उनके द्वारा होगी। बहुत दिनों में अवसर आया है। सहयोगी वर्ग हमारे उपस्थित हैं, बारासुर जी, वो आपकी सेवा से सुखा में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोगों ने कुछ समय पूर्व बारासुर का बहुत ही सुंदर हमने देखा, उससे प्रभावित हुए भाई हमारे अनिल मिश्रा, आपके द्वारा 50 मुद्राएं सप्रेम भेंट की गई है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद। मिथिला समाज में सम्मानित दशहरा जी का शुभागमन हुआ। राजा जनक के द्वारा अभिवादन और चर्चा में श्री रावण जी ने आधार बनाया मेरी वार्ताओं और कुछ अपनी वार्ताएं भी। यद्यपि कभी भी कुशल व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की वार्ता को आधार नहीं बनाना चाहिए।
समय उसको फंसने के बहुत डर रहे थे। रावण जी ने आधार बनाया और यहां तक कह दिया कि मैं सुन रहा था, बड़ी ज्ञान चर्चा कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया कि रावण जी मिथिला में आ गए, चुपचाप बने भी रहे, कोई नहीं आता हुआ भी नहीं देख पाया, जो चुपचाप छिपकर सब सुनते थे। ये थोड़ा समझ में नहीं है। खैर ये विषय भी नहीं है कि नहीं, ये बड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं। हाँ, एक विषय आया है, हम थोड़ा उसी विषय को ले लें। राजा जनक ने कहा कि सीता जगदम्बा है। रावण जी ने कहा कि एक काल में कितनी जगदम्बा होती है, सती भी जगदम्बा, माता पार्वती भी जगत जननी, और ये सीता जगदम्बा। इसी विषय को हम थोड़ा ले लें और चर्चा करें। समान विषय न कर लेते हुए, बड़ा ही गंभीर विषय है। चलिए, लेकिन उसके पहले आए हुए आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है। आप सर्वभौम सम्राट हैं। आपके संदर्भ में कहा गया रावण नाम वीरवर बंडा, रावण नाम का प्रचंड श्रेष्ठ वीर। शास्त्र हमें दर्शन देते हैं, वीर वीरेण पूजते हैं, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपके चरणों में वंदन है, स्वीकार है। बलपुत्रवान स्वीकार किया तुम्हारा अभिनंदन, कल्याण हो तुम्हारा। कहो क्या कहना चाहते हो? आपकी वार्ता को सुना और वार्ता में एक विषय और आपने बड़ा महत्वपूर्ण दिया कि देवताओं के श्रेष्ठ अंग भगवान शंकर दक्ष की यज्ञ में काटना चाहते थे, तो देवताओं के कारण षड्यंत्र के करते हुए आपने धनुष को तुड़वाने का प्रण किया। ये षड्यंत्र है, मैंने देवताओं के पक्ष में धनुष तुड़वाया, आपका कथन ये आया। इस पर भी चर्चा करें और एक जगदम्बा और जगत जननी, इस पर जरा चर्चा करें, तो दूसरे बड़े महत्वपूर्ण। अब आइए, प्रश्न खड़ा होता है कि जगत जननी और जगदम्बा ये है क्या? देखिए, दोनों शब्द अलग अलग हैं और शब्दों का ही खेल है, क्योंकि जगत जननी जो जगत को जन्म देने वाली, वो जगत जननी हो गई। जगदम्बा जगत की जो अम्बा, अम्बा शब्द देवी के लिए कहा गया, देवी का पर्यायवाची है अम्बा, देवी का पर्यायवाची है अम्बा। तो जगत की अम्बा और जगत जननी, जगत की जननी, जगत को जन्म देने वाली। अब आपने कहा पार्वती जी जगत की जननी है, यहां जननी का भाव क्या? जन्म देना है। अब छोड़ रहा हूं जरा, एक बात बताएं आप, एक हमारी छोटी सी बात है। आप कह रहे हैं अम्बा, अम्ब, अम्बे, ये सब माँ है, माँ के पर्यायवाची है ये माँ। और घुमाने की बात नहीं है, यहाँ सत्य को स्वीकार करने की बात है। जगत जननी का अभिप्राय क्या है? यहाँ बात केवल हमारे राजा जनक से ये हो रही थी, कह रहे थे कि सीता जगदम्बा है। हमने कहा कि जगत की अम्ब, जगत की माँ पार्वती भी है, जगत की अम्ब सती जी भी है, जगत की अम्ब। ये चर्चा हमारी चल रही थी, उदाहरण भी मैंने प्रस्तुत किया। संग सती जग जननी भवानी अम्ब है, माँ है, इसलिए संबोधन किया गया है यहाँ पर। अगर चर्चा करनी है कि जैसे मैंने रामायण से ये बिंदु दिया है, अगर इसी धारा में अगर इसे काट दोगे तो वास्तव में बाणासुर जी आप
थे, स्वीकार न करते। आपने कहा कि माता पार्वती जगत जननी है, तो जगत जननी फिर अर्थ क्या है जगत जननी का? नहीं, यहाँ हमने नहीं कहा। सुनिए देखिए, आप भड़बड़ाइए नहीं और बीच में बोलिए नहीं। जैसे मैं शालीनता से सुन रहा हूँ इसे सुनिए और अपने अवसर में आप उत्तर दीजिएगा। आपको अवसर मिलेगा उत्तर देने का। आप हमें जैसे हम सुन रहे हैं सुन के उत्तर दे रहे हो, वैसे तो विषय तक के छोड़ो और फिर हमें भी अपनी बात तक कहने दो, फिर तुम्हें मिले अवसर तुमको। राजा जनक ने कहा कि जगदम्बा है, जगत पिता की खोज हो रही है। सीधे ही आपने कहा सती भी जगदम्बा थी, पार्वती जी जगत जननी है और सीता जगदम्बा है। हमारी बात को जरा काटिए, क्या अम्बा मां की पुत्रवाची है? बड़ी विद्वान समाज बैठी है, आजकल तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं तत्काल उत्तर पाने के लिए। क्या अम्बा, देखिए सुनिए, हमें बोलने दो, आप अपने उत्तर बोलो, इतनी जल्दबाजी नहीं करो बोलने के लिए, है ना? क्या अम्बा मां की पर्यायवाची है? आपने कहा इससे काटिए, क्या जरूरी इससे हर बात काटी जाए? पहले प्रश्न ही आपका उचित है तो इससे कहां कट जाएगी? क्या कह रहे थे? संग जगत भवानी, तो जगत भवानी एक शब्द और तुमने जन्म दे दिया। अभी तक दे रहे थे जगत जननी, फिर दिया एक जगदम्बा, अब दे दिया जगत भवानी। सुन लो, नहीं अभी देखिए, नहीं ऐसा नहीं, अभी देखो बात सुनो, नहीं अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। हमारी बात सुनिए। देखिए आप पहली बात तो आप किसी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने कहा कि संग सती जग जननी भवानी, हम कर रहे कुछ, आप उत्तर कर रहे कुछ, इसलिए हमारे देखिए हम बीच में टोक देंगे, आपको जवाब कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे। संग सती जग जगत, नहीं, आप फिर गलत बोल रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी, जगत की अम्ब। हाँ, भवानी का अर्थ क्या है? हाँ क्या है? हाँ, भवानी किसको? भवानी कहते हैं जो भगवान शंकर के वाम भाग में रहे। भवानी तो दुर्गा का है। अरे हम रुक जाते हैं, देखिए नहीं, देखिए अब यहाँ अगर यहाँ देखिए, तो हम सुनाना नहीं चाहते। दोनों बातें, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो हम सुनाना नहीं चाहते। मैं झगड़ा करने आया नहीं हूँ, मैं संवाद करने आया हूँ। आप में सामर्थ्य अगर सुनने की नहीं है तो फिर आप एक बार नहीं, एक बार आपको बताता नहीं। देखिए यदि या तो ये कह दो कि हमने जो कहा है कि भवानी ये पार्वती के लिए कहा गया, ये गलत कहा गया। आप बताओ, आप कह रहे हो उनके लिए कहा गया। अरे आप शब्द को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि इनके लिए कहा गया? ये हमारे आपके बीच में विषय नहीं, किसके लिए कहा गया? तो विषय क्या है? विषय जो है उसे तो समझो, जब ये सुनोगे तभी समझ पाओगे। अगर विषय सुनोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हमारे भी आपके बीच में ये विषय नहीं कि भवानी किसे कहा गया, जननी किसे कहा गया, अम्बा किसे कहा गया। हमारे आपके बीच में विषय है कि जननी, अम्बा और भवानी, एक शब्द और आपने तीसरी क्रम में दे दिया। ये है क्या? ये कौन है? हमारे आपके विषय नहीं किसको क्या कहा गया। जो विषय जरा उससे लागा, आप उतना ही बोलना चाहते हैं जितनी तैयारी किए हो गए आज के लिए। नहीं तो आप कोई अलग से तैयारी करके नहीं आए। देखिए अब आइए, भवानी किसको कहा गया? भवानी जो भगवान शंकर के वाम भाग में रहे वो भवानी, जो भगवान शंकर के वाम भाग में रहे वो भवानी। हाँ। तो फिर भवानी वाम भाग में पार्वती जी भी रहे, वो भी भवानी। हाँ, क्यों है? नहीं, एक बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? सुनोगे? हाँ तो सुनाओ ना। इतनी लंबी वार्ता नहीं है कि इतनी देर में प्रस्तुत कर पाओगे। आपने कहा इन्हें अब क्यों कहा गया, मैंने आपको वो भी बताया। आप भागो नहीं, हम जिससे बोल रहे रामायण से इसी से बोलो, हम समझ लेंगे कि आप बोल रहे हो। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बोला? क्या बोला? हमने जब ये कहा कि संग सती जग जननी भवानी, आपने कहा इसमें क्या? इसमें ये लिखा है कि भवानी नहीं है सती। नहीं, आप क्या कहना? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो आपने नहीं, ये आप विषय उठाया है। देखिए विषय, इसी में कहते हैं कि आप परेशान बहुत हो रहे हैं। हम परेशान नहीं हैं, परेशान तो आप हो रहे हैं। और एक चीज बताएं, जो विषय आपने उठाया था, चूंकि वो कड़ी आपकी बहुत कमजोर है, वही जो आपने पीछे छोड़ दिया।
हाँ, बहुत ही वीरतापूर्ण संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए हैं हमारे श्री रामेश्वर धाम सेवा समिति, श्री रामेश्वर धाम सेवा समिति फतेहपुर, उनकी ओर से 21 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 21 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हुई है। मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और एक निवेदन करूंगा कि वार्ता जब एक लोग वार्ता हो जाए तब दूसरे लोग बोले, ताकि समाज को समझ में आवे कि क्या बोला जा रहा है। यही उचित है। नहीं, होता ये है कि जब त्रुटिपूर्ण वार्ता होती तो बीच में रोकना पड़ता है। देखो, होता ये कि उससे सुधार हो जाता है, इसलिए मैंने बीच में बोला। एक समाज का सिद्धांत है जो कि अरे यार नहीं, तो आप एक बात बता दें, समाज का सिद्धांत आरोप मत लगाइए। अगर तुम्हारी समाज है तो समाज हमारी भी है, समाज राजाओं की भी है। हाँ, नहीं, एक आपने जैसे कह दिया कि आप सामाजिक नहीं, आप भाई कौन सा सामाजिक है? सामाजिक है, आप सामाजिक है। अच्छा, ये बताओ आप कैसे है सामाजिक? हम बता रहे हैं, हमें बताएंगे। हम बता रहे हैं कि तुम कैसे सामाजिक नहीं हो, हमें तुम बताना कि तुम कैसे सामाजिक है। जैसे आइए, हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे। चलो अपनी समाज का विषय बताओ। समाज नहीं, तो समाज का विषय बताओ अपने। चढ़ी गई केश धेर तुझ पावे, नगर गाँव पुर आग लगावे, ये सामाजिक व्यक्ति की लक्षण है। और अभी नहीं देखो भाई, नहीं भाई, देखो ये क्या बात है भाई, अगर अवसर दिया बोलने दो। नहीं, हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनो न वेद पुराना, जय जय देश धेन तुझ पावे, नगर गाँव पुर आग लगावे, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव पितृ गुरु मान न कोई। रुक जाइए, भड़ाइए नहीं भाई, देखो अगर देखिए, अगर आप विवाद करेंगे तो मैं विवाद करने के आया ना, मैं आपसे चला जाऊंगा। नहीं, देखिए यहाँ विवाद नहीं हो रहा। नहीं, हम ये कहते हैं, देखो कहते हैं कि सिर कटा भला कटा भला। नहीं, आप बात बार काट रहे हैं। नहीं, आपसे एक बात हमको कहनी है कि एक जो चौपाई प्रस्तुत की जाती है उसका जो समय है इतना लंबा हो जाता है प्रस्तुत करने में, तो एक चौपाई अगर उठाई जाए, जैसे कि आपने कहा नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, एक बिंदु मैंने आपका ये स्वीकार किया, ये मैंने समाज में स्वीकार किया, क्योंकि आपके दौरान ये चौपाई कही गई है। हमारे आपके बीच में जितनी वार्ताएं आई, उस वार्ताओं को ना आप छूने का प्रयास कर रहे हैं ना समझने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों बातें। अरे आप केवल वो चाहते हैं कि जो हम कहें वही बाणासुर बोले। नहीं, देखिए रुक जाइए भाई, ये क्या हमने कहा कि आप सामाजिक नहीं, हमने सब छोड़ दिया। आपने कहा जरा हमारे विषय बताओ कि हम सामाजिक कहते नहीं है। हमने कहना शुरू किया तो आप कुछ बोल पड़े। मैं कह रहा हूँ आप सामाजिक नहीं, क्या ये सामाजिक व्यक्ति की परिभाषा है? शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव पितृ गुरु मान न कोई, ये सामाजिक व्यक्ति की परिभाषा है। माने माता पिता नहीं देवा और साधु संग करवावे सेवा, ये सामाजिक व्यक्ति के गुण हैं। इतने नहीं, बाढ़े खल पऊ चोर चुमारा, ये सामाजिक व्यक्ति की नहीं। क्या सामाजिकता आपकी है कि चोर चुमारी बढ़ा रहे हैं? जे लंपट परिजन परिदारा, पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले आपके शासन में बढ़ रहे हैं, ये सामाजिकता है। अब तुमको हमने कहा कि तुम असामाजिक हो, अब तुमने कहा तुम्हारी कौन समाज बहुत अच्छी है। एक उदाहरण हमारे समाज के बता दो। हाँ, जैसे कि आपके द्वारा अभी प्रस्तुत वार्ता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। आपने कहा नहीं हरि भगत यज्ञ और तप ज्ञाना, यानी ना ही हमारे यहाँ हरि भक्ति है और ना ही हमारे यहाँ यज्ञ होती है और ना ही कोई ज्ञानी है। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, हरि भक्ति कहते हैं कि रावण के यहाँ कोई हरि भक्त नहीं है, न कोई तप करता है। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि रक्ष संस्कृति में एक जो रावण है, इसने जितना तप किया है, अगर दैत्य वंश में किसी ने ऐसा कोई तप किया हो जो बताओ कि मैंने अपने 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर एक सिर काट करके भगवान शंकर को अर्पित कर दिया, और ऐसे ही क्रमशः मैंने अपने 9 सिर काट डाले, और ये मेरे तप का ही प्रभाव है। और जब मैंने तप किया तो उत्तर मिला
गए निकट तप देखी विधाता। आप कहते तप नहीं किया है, कह तो दिया, कहते कि तप नहीं किया। गए निकट तप देखी विधाता, मांगो पर प्रसन्न में दाता। देखो आज माखा हम सब छाट पे अलग रख देंगे, परेशान न हो। और फिर कह रहे थे कि गुरुओं का सम्मान नहीं होता है, हमारे यहाँ गुरुओं का सम्मान नहीं होता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तो भगवान शंकर को अपने 9 शीश समर्पित किए हैं, और तुम्हारे यहाँ तो गुरुओं का सम्मान जैसा होता है हम जानते हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो, कहते हो कि तुम्हारे यहाँ गुरुओं का सम्मान नहीं होता। तुम्हारे यहाँ कौन सा गुरुओं की आरती उतारी जाती है? और एक समय की बात है, एक समय की बात है जिस समय पावन भगवान राजा बन के यहाँ यज्ञ में पधारे और कहते हैं कि इस संसार में 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, ये बात कही गई है। और स्थिति ये हुई, शुक्राचार्य ने कहा कि चूंकि दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञ मानज्ञ स्तब्धो यस्त दुपेक्षया मच्छासनातिको माचिराज भस्मेशिया। कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ वो पावन भगवान आ रहे हैं और मैं तुम्हारे दैत्यों का गुरु हूँ, और गुरु होने के नाते आदेशित किया कि अगर कोई चीज वो मांगे तो देना नहीं। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, गुरु की बात नहीं मानी गई, गुरु का सम्मान नहीं किया गया, और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई गुरु को मानता नहीं है। और एक बात और कह रहे थे कि जहजा देश धेनु तुझ पावे। और आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर ज्ञानपूर्ण वार्ता। आप है भाई अमित त्रिवेदी पाल पैलेस आपकी ओर से 11 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 11 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद है। और रामलीला समिति रतनपुर आप है अध्यक्ष जी श्री बलवान सिंह जी राजावत, आपके द्वारा 51 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद। हाँ, ये कहा गया और आप है श्री राम बिहारी जी तिवारी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 21 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद है। बहुत ही सुंदर वार्ता आज उत्तर भारत के ख्याति प्राप्त अभिनेता आपके मंच पर उपस्थित है, तो आप सुने बहुत ही सुंदर वार्ता। हाँ, एक चौपाई और प्रस्तुत की गई। कहा गया जहाँ जहाँ समझना, भाव समझना चौपाई के कहते हैं जहाँ जहाँ देश धेनु तुझ पावे। अगर पूछ दे कहाँ कहाँ बताओगे, जैसे कह लो जहाँ जहाँ देश धेनु तुझ पावे, हम कहे कहाँ कहाँ। कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? किसी स्थान का बोध कराओगे? अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, अतिशयोक्ति प्रस्तुत की गई है आपके द्वारा। कहो जहाँ जहाँ देश धेन तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावे। नगर में, गांव में और पुर में आग लगा दी जाती है। अरे किसी स्थान का बोध करा देते, इस नगर में आग लगाई गई, इस गांव में आग लगाया गया, उस पुर में आग लगाई गई। खाली चौपाई पर देने से याद कर लिया, खाली चौपाई कि हमको रावण जी के सामने यही पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ देश धेन तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। एक बात और कही थी कि बाढ़े खल हमारे ही शासन काल में खल बढ़े हैं। आप लोग अभी खल का तात्पर्य नहीं समझ पाए होंगे कि खल है क्या और खल की संज्ञा किसे दी गई है। तो निष्कर्ष निकला
तीन अति प्रबल खल। ध्यान से सुनना, काम क्रोध और लोभ, ये जो खल है तीन, ये प्रबल है खल। और कहने बाढ़े खल, हमारे शासन काल में बाढ़े हैं। हमारा जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है बहुत ध्यान से सुनने का है। हमारे राज्य में ये बाढ़े हैं, इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ लिखा कि बाढ़े अंकुरित तो पहले से थे। बहुत महीन बात है, हमारे शासन काल में बाढ़े, और ये अंकुरित तो पहले से ही थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो इन सबको सृष्टि में मिलाया है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, राग को, द्वेष को। हाँ फलपुत्र जी, आपको पूरा अवसर है बात करने का। और सुन रहे हैं आप बहुत ही सुंदर ज्ञानपूर्ण वार्ता। आप हैं श्री संतोष कुमार तिवारी जी। आवास विकास 3 नंबर आपकी ओर से 51 मुद्राएं से रावण जी के लिए। और आप है भाई रामलीला सोसाइटी रतनपुर कॉलोनी, भाई त्रिलोकी जी त्रिवेदी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। आपकी ओर से 11 मुद्राएं से रावण जी के लिए और 11 मुद्राएं से नारासुर जी के लिए उपलब्ध है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद। कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक बोलता है तो उससे चूकें बहुत होती है। रावण जी ने कहा कि जैसा मैंने गुरु का सम्मान किया वैसा किसी ने नहीं किया। मैंने तपस्या की, 1000 वर्ष पूरा हुआ तो मैंने एक शीश काट दिया। माने ये कर रहे थे अपने गुरु भगवान शंकर की तपस्या, प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। क्या क्या माने समाज में परोस रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि गए और निकट तक देख विधाता। क्या विधाता माने भगवान शंकर होता है? और कह रहे मैं गुरु को प्रश्न लिख रहा हूं। अगर भगवान शंकर आपके गुरु हैं तो क्या भगवान शंकर की यही संस्कृति है जो तुम अपना रहे हो, रक्त संस्कृति? तो फिर इसका मतलब तुम्हें बोले नहीं कि राक्षसों के गुरु कौन है, तुम्हें यही नहीं पता है कि राक्षसों के गुरु कौन है, क्योंकि ये भगवान शंकर की संस्कृति नहीं है जो तुम अपना रहे हो। अगर भगवान शंकर तुम्हारे गुरु हैं, क्योंकि भगवान शंकर तुम्हारे ही गुरु नहीं है, उनके लिए तो जगत का गुरु कहा गया, जगत गुरु शंकरा। माता ने भी कहा तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, वेदों में बखान है कि तुम त्रिभुवन के गुरु हो। तो त्रिभुवन के गुरु वो तो त्रिभुवन के गुरु हैं। हर आदमी उन्हें अपना गुरु मान रहा है, तुम अपना गुरु मान रहे हो ये विषय अलग है। लेकिन क्या तुमने गुरु के आचरणों का अनुसरण किया? अगर तुम भगवान शंकर को गुरु मान रहे हो तो क्या तुमने भगवान शंकर के आचरणों का अनुसरण किया? क्या भगवान शंकर की यही आचरण है जो तुम कर रहे हो? कौन से? एक आदेश दिया, तुझ भोजन मत होम श्राद्धा, जिनमें जाई करो तुम बाधा। संसार में कोई एक यज्ञ ऐसा हमको बता देना जिसमें भगवान शंकर का भाग न मिलता। एक यज्ञ बता देना और जिसमें बीच में नहीं। हमने कहा बदकटी बात हमको पसंद नहीं। अब जैसे मैंने धैर्य से सुना वैसे धैर्य से सुनिए, एक बात बताता। हमको बात काटने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। आप उत्तर करिए, चोट करिए, जितनी बड़ी से बड़ी आप हमारे ऊपर चोट कर सकते उसे मैं सहन करूंगा। भगवान शंकर आपकी विश्व का कोई एक यज्ञ बता देना जिसमें भगवान शंकर को भाग न मिलता, और जो भी यज्ञ बगैर भगवान शंकर के हुए वो नष्ट कर दिए गए, जैसे दक्ष ने किया। भगवान शंकर को भाग नहीं दिया जा रहा था, दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया गया। और तुम कहते हो कि भगवान शंकर हमारे गुरु हैं और यज्ञों को नष्ट करने का आदेश देते हो, भोजन में कौन करादा जिनमें जाई करो तुम बाधा। बढ़िया शिष्य हो गुरु के हैं, कितने बढ़िया शिष्य हो कि जिसमें गुरु को सम्मान मिलता हो वही तुम नष्ट करने जाते हो। दूसरी बात, मतलब वाला जितना छाट सकते थे। खल क्या है? काम क्रोध मोह, ये खल। बढ़िया, देखिए आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो सूक्ति प्रस्तुत की है, हम उस सूक्ति को नहीं कहा, लेकिन यहां पर जो शब्द खल प्रयोग हुआ है ये क्या यही है? काम क्रोध लोभ मोह। यहां खल का अभिप्राय है मूर्ख। दूसरी बात, आपने खल शब्द को छुआ और जुआरी चोर का छोड़ दी हुई। जब शब्दवाई शब्द व्याख्या कर रहे थे
शब्द से शब्द व्याख्या कर रहे हो तो चोर जुआरी पर व्याख्या कर लेते। आपने बड़ा जोर दिया, एक बार नहीं अनेक बार, बाढ़े 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 बाढ़े, मैंने पहले से थे। अरे ये तो हर एक युग में रह रहे हैं। चलो स्वीकार कर दिया सुना रुको तो फिर हमने बीच में मत बोलो, इससे भाई तो फिर हमने बड़ी गंभीरता सुना है। घबराओ नहीं, हर एक युग में रहे हैं, लेकिन धर्म और अधर्म की गणना कैसे होती है? कैसे होती है? जब अधार्मिक लोग संख्या में बढ़ जाए तो अधार्मिक, वो समय आधार्मिक कहलाएगा। जब कम संख्या में लोग अधर्म कर रहे हैं तो वो समय अधार्मिक नहीं कहलाएगा। जैसे क्या सतयुग में चोर नहीं थे? तब भी थे। क्या सतयुग में उचित कार्य नहीं हुए, अनुचित कार्य नहीं हुए? तब भी हुए। क्या त्रेता में नहीं हुए? त्रेता में हम आप खड़े हैं, किसी और धरातल पर जाएंगे नहीं, तक रहेंगे सीमित। तो विषय ये नहीं है, विषय की बाढ़े, बाढ़े का मतलब आपके शासन काल में इनको सम्मान दिया गया, आपके शासन काल में इनको मान दिया गया, आपके शासन काल में इनको महत्व दिया गया, आपके शासन काल में इनका उत्साह वर्धन किया गया। और अगर आप भी अपने शासन काल में इनका उत्साह वर्धन न करके, इनको सम्मान न देते, इनको मान न देते, तो शायद ये बाढ़े न होते, जैसे थे वैसे ही रहे। इसी वजह से हमने कहा था कि तुमने चोरों को बढ़ाया, जुआरियों को बढ़ाया, लंपट परिधन परिधारा, मैंने पराई स्त्रियों पर कुदृष्ट डालने वालों को तुमने बढ़ाया। तो बढ़ाया तभी तो मैंने कहा था कि आप असामाजिक है। ये सामाजिक व्यक्ति के कारण नहीं कि चोरों को बढ़ावे, जुआरियों को बढ़ावे, ये सामाजिक व्यक्ति नहीं, असामाजिक व्यक्तियों के कारण। तभी मैंने कहा था आप असामाजिक व्यक्ति। आपने कहा यही नहीं देश ढेर तुझ आग लगावे, तो जय जय, और उसको क्या पढ़ रहे थे? जहां जहां, मतलब बाला छान के लायक सामने वाले को मूर्ख समझ के बात कर रहे हो क्या? हमने कहा था जय जय देश ढेर तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। आप क्या पढ़ रहे थे? जहां जहां देश ढेर तुझ पावे, जहां जहां का नाम है, एक नाम पूछ दे कि जहां जहां वो कौन सा है, अति संयुक्त अलंकार, संयुक्त अलंकार, फिर इसका मतलब पता ही नहीं कि संयुक्त अलंकार क्या होता है। जहां पर बात को चढ़ा बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है वो अति संयुक्त अलंकार होता है। यहां बात को चढ़ा बढ़ा करके नहीं प्रस्तुत किया गया है, यहां बात कही है। अति संयुक्त अलंकार है क्या? जरा समझिए तो परिभाषा उसकी। बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, माने जो ना हो उससे भी बढ़ा करके बात प्रस्तुत कर देना, वहां पर अतिसंयुक्त अलंकार होता है। जहां पर संभावना नहीं होती है, संभावना, वो अतिसंयुक्त अलंकार है। तुम कह रहे हो अतिसंयुक्त अलंकार जहां जहां, तो जय जय देश ढेर तुझ पावे, जय जय जहां जहां। अब आइए अर्थ में आ जाए, जहां जहां, तो जहां जहां करता कहां कहां, एक प्रश्न किया करना, बता देना कहां कहां। अब हम तुमसे पूछते कहां कहां तुम जीते हो, तो आपको ने बताया था ये कहां कहां जीते। हाँ कुछ नहीं, अभी अभी यहां नहीं, अभी बहुत भरोसा आपने, इतना भरोसा है तो थोड़ा उसको समेटने दो हमें। अभी तो आपने बहुत भरोसा है। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें खुराक दे दे, नहीं तो हजम नहीं कर पाओगे। ये तो जीवन में कोई फायदा नहीं हुआ। अरे ये तो तुम्हारे अभिमान की बात है। छोड़ो, ये तुम खुराक देने की तुम्हारे अभिमान की बात है। ये तो जीवन में अभी तक तो ना कोई फायदा हुआ, भविष्य की बात हम करते थे। देखो ये नहीं तो होती है तुम्हारे अभिमान की बात। जानते हैं कि तुम की बात करना, हाँ तुम वार्ता सुनते, जितनी बात तुम्हारी हमने चोटे की तुमने हमने सुनी। अब बताइए भी तुम बोले ईमानदारी तरह समाज करो, बता इन्होंने हमारे ऊपर चोटें की, हम बोले और हमारी चोटें और इनको भड़बड़ा रहे हैं। हम भड़बड़ाते नहीं हैं। अरे हम कुछ नहीं खड़े हैं, कुछ नहीं खड़े होने से ये जो बीच बीच में बोल रहे हो यही समस्या है। मालूम है, मालूम। आपने क्या कहा था? हाँ हमने कहा था नहीं, हरि भगत जगत क्या ना सपने वेद सुने न सपने वेद पुराना। जरा इस पर भी व्याख्या करते हैं, करेंगे अभी करेंगे। भूल गया होगा भाई, क्या भूल गए थे जब एक बात? देखिए सुनो भाई, देखिए हम चले जाएंगे समाज को। अगर आप सुनोगे ना, मुझे ऐसे व्यक्ति कम पसंद है,
स्वतंत्रता कह दी, आप सारी चोटें हमारे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात को आपको सुनना पड़ेगा। और बीच में अगर टोकोगे तो फिर औचित्यकार हो जाएगा, और मैं वो औचित्यकार करना नहीं चाहता हूं। हम उन राजाओं में राजा नहीं है कि आप बात हमारी बीच बीच में काटते रहे, मैं पथकथा को बर्दाश्त करता रहा। मुझे पथकथा व्यक्ति नहीं पसंद है, आप वार्ता करिए उनसे, जितनी भी गंभीर से गंभीर चोट कर सकते हैं। तो समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्यों बीच में आप बोलते हैं? क्यों आप बीच में बोलते हैं? नहीं, क्या अधिकार आपका बीच में बोलेगा? नहीं, क्या अधिकार है? अरे मैं राजा है, राजा तुम्हारे जैसे राजा। अरे तुम्हारे इधर देखो, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ गुरु का सम्मान नहीं हुआ? क्या भरोसा था? कहना को आने वाला है तुम्हारे यहाँ, इसका मतलब अध्ययन बहुत कमजोर है, इसका मतलब अध्ययन बहुत कमजोर है। वो आने वाला नहीं है। जिस समय हमारे पिता बलि ने यज्ञ करने शुरू किया, और यज्ञ क्यों कर रहे थे? इंद्र के पद को पाने के लिए। विद्वान समाज के लोग जरा चिंतन करना, ना भी चिंतन करना तो घर में जाकर इससे चिंतन करना। हमारे पिता बलि इंद्र पद को पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और इंद्र को पद को पाने के लिए उन्हें 100 यज्ञ करने थे। कितने यज्ञ करने थे? 100। 99 यज्ञ उनके पूरे हो गए थे। 100वां यज्ञ चल रहा था, उसी समय बावन का अवतार हुआ, और बावन ने आकर के मेरे पिता से संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प ले लिया, जो मांगूंगा दोगे? उन्होंने कहा देंगे। कहा ऐसे मुझे विश्वास नहीं है। कहा कैसे विश्वास है? कहा चल हाथ में ले। तो जैसे ही कमंडल से जल उनके हाथ में डाला जा रहा था, उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में कि जल से न निकल पावे और बलि संकल्प न ले पावे। लेकिन क्या हुआ, जब जल नहीं निकला तो कमंडल की टोटी में कुछ डाल दिया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ फंस गया। तो हुआ क्या कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, जो हमारे गुरु जी थे उनकी एक आंख फूट गई। तो ये गुरु का यही धर्म है, गुरु का धर्म यही है कि अपने शिष्य को पथभ्रष्ट कर दे। क्या गुरु का यह धर्म है कि अपने शिष्य को पथभ्रष्ट कर दे? अगर हमारे पिता ने संकल्प ले लिया था तो गुरु को उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उनका सम्मान करना चाहिए था, उनका उत्साह करना चाहिए कि तुमने अपना सर्वस्व जीवन का न्यौछावर कर दिया अपनी बात की रक्षा के लिए। अभी तो कुछ कुलों के लिए कहा गया कि रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ कुलों के लिए, क्योंकि उन्होंने प्राणों की रक्षा की है, प्राणों की रक्षा नहीं की, अपने वचनों की रक्षा की है। तो वचन की रक्षा महत्वपूर्ण है कि प्राण महत्वपूर्ण है। और मिला क्या उसके बदले में? मेरे पिता को क्या मिला? तुमने तपस्या की, तुम्हें क्या मिला? और देखो हमारे पिता को क्या मिला। जीवन में एक ऐसा सूत्र का निर्माण हो गया कि आप जैसे बड़े बड़े आचार्य जिस समय रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हमारे पिता का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। क्या लेते हैं? जरा राजू जी बताइए, क्या नाम लेते हैं? बताइए, उसमें बताने क्या समस्या है? अरे नहीं, आप बताइए वो नहीं, क्योंकि आपको श्लोक मालूम नहीं है। देखिए आप समय नष्ट कर रहे हैं, आपको वो श्लोक नहीं मालूम है, इसलिए आप आचार्य से बढ़वाना चाहते हैं। ऐसा तुम्हें लग रहा नहीं, तुम्हें इधर सुनिए, मैं इस वजह से आचार्य से बढ़वाना चाहता हूँ कि हमारी बात शायद समाज ना माने। आचार्य नहीं, इसका अरे भाई ये बीमारी आपकी है, इसमें आप अपने आप को नहीं समझते, ये बीमारी आपकी है। भाई देखो, आपने अभी तक जितनी चोटें की उन्हीं का तो उत्तर हमने। देखो एक बात बताइए, हम आपकी बात को बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, दो लोग सुन रहे थे, आपने तीसरे को जन्म दे दिया। ये कमी आपकी है, आप हमारे ऊपर मत थोपिए। जब हम आपकी बात को सुन रहे थे तो तीसरे को आपको नहीं डालना चाहिए था। नहीं, हमें तकलीफ ये है कि हम आपकी बात सुन रहे थे, आपको वही बात कह देनी चाहिए, उनसे नहीं कहलानी चाहिए आपको। फिर तो फिर आप हमसे ये भी कह सकते थे हमारी जनक की बात हो रही थी, तुमको नहीं, हमने ये कहा ही नहीं है, इसीलिए क्यों नहीं कहा? कह देना चाहिए। नहीं, यहाँ वार्ता हमारी आपकी हो रही है भैया। समस्या ये आपकी बीमारी, बीमारी आपकी है, बीमारी हमारी बीमारी नहीं, हम तो उत्तर ही दे रहे हैं, आपकी बीमारी है।
ये कहा गया नहीं, ये कौन है बना? कौन है बना? राजीव जी कौन है बना? ये तो बड़े बड़े यहाँ संत महात्मा बैठे हैं, याज्ञवल्क्य सतानंद है, यहाँ पर देखिए शंकर सांकल ऋषि अष्टावक्र तमाम विश्वामित्र एक ज्ञानी बैठे, सब ज्ञानी ज्ञानी बैठे, किसी से भी पुष्टि करवाई जा सकती है। तुम्हारे की ये समस्या हो रही तो पुष्टि न करवाओ। तो इस कारण वो यज्ञ जो तो गुरु का धर्म क्या है? गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य को उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई पर ले जाता, ना कि गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य को नीचे गिरा देना। हमारे यहाँ क्या हुआ? यही हुआ कि शिष्य को उसके पद से भ्रष्ट किया जा रहा था, धर्म से उसे नीचे गिराया जा रहा। फल मिला। आज भी हमारे यहाँ हर दरवाजे पर भगवान शंकर खड़े दर्शन देते हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, अरे शंकर विष्णु, शंकर भी सुनो, शंकर भी देते हैं। आइए दूसरी बात, मैं उसको भी देते हैं। दूसरी बात, आपने एक बात और रखी थी कि राजा जनक एक षड्यंत्र कर रहे हैं। अब जरा मैं चोट कर रहा हूं। देखिए, अब जितनी बातें हम आपसे मैंने कही, आपने हमसे कही, अब आपको विराम लेना चाहिए, क्योंकि वो विषय आपका अब नहीं है। नहीं, नहीं, सुनिए, देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि हमारी जनक से वार्ता हो रही थी, आपने जो वार्ता की हमने आपसे की, आप हमारी वार्ता का उत्तर समय आप नष्ट और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। समय नष्ट करते भी लोग। भाई आपने जितनी वार्ता कही, अब हमने उत्तर किए, अब जरा हमारी वार्ता आ रही थी उत्तर करना। भाई हमें तो वार्ता रखने का अवसर दो, अभी लोग तुम्हारी वार्ता का उत्तर दे रहे थे और समाज के लोग कह दे कि नहीं बाणासुर आप पहुंच जाओ, यहीं पर पहुंच जाएंगे। समाज क्यों कहेगी? हम कहेंगे, हमें अधिकार है ये कहने का। हम कोई होते नहीं है, तो ये समाज हमारी जगह खड़ी हो जाए आकर के। फिर हमें रोकने वाले कौन हो? तुम्हें हमें रोकने का अधिकार किसने? हम तुम्हें रोकेंगे भी और तुम्हें सब कुछ करेंगे यहाँ पर। हाँ, अरे तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे यहाँ पर, ये अधिकार हमारे पास है। क्या है? ये मैं राजाओं का शिरोमणि रोक सकता हूँ तुमको। हाँ हाँ हमारे हाँ। पाताल में कभी जीते हो तो बता। अरे अच्छा ये बताओ, अगर हमारा तुम्हारा इतने से निर्णय हो जाएगा। और हाँ, बहुत ही सुंदर वार्ता आप लोग, ज्ञानपूर्ण वार्ता आप लोग सुन रहे हैं। सार्वजनिक रामलीला सोसाइटी रतनपुर कॉलोनी के महामंत्री श्री हरिओम जी मिश्रा उर्फ अनिल मिश्रा आपके द्वारा 25 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 25 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए बदलता है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद। हाँ, देखिए, बाणासुर जी ने जो वार्ता प्रस्तुत की है, अभी कह रहे थे कि आपने तपस्या की, गए निकट तब देख विधाता, भगवान शंकर को शीश काटा और वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, और वरदान वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया भी, लेकिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे पार्वती से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का मेरे तप स्थल पर आना भी दिखाया गया। तिनहि देई पर ब्रह्म सिधाए, हमें वरदान दिया और ब्रह्मा जी गए भी, चले भी गए। हर्षित ते अपने गृह आए, हम अपने घर आ गए, चूंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हमको। अब बात यहाँ ये है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, खाली ब्रह्मा जी ने वरदान नहीं दिया, कि सोचो कि खाली ब्रह्मा ने वरदान दिया है, वरदान दिया है और एक व्यक्तित्व है। भगवान शंकर करे मैं ब्रह्मा मिली, अकेले नहीं, चूक तो बड़े बड़ों से हो जाती है, खाली ब्रह्मा जी कह दिया तुमने। भगवान शंकर के मैं ब्रह्मा मिली और ते ही बरदीन, हाँ मैंने वरदान दिया है, ब्रह्मा जी ने मिल करके वरदान दिया है। एक बात और बताएं आपको, क्योंकि हम सार गर्भित वस्तु
यहाँ पर सार गर्भित बात प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि जो मूल बिंदु है राजा बलिदानी है और राजा बलि की दानशीलता का झंडा इस मृत्युलोक में झूम रहा है। आखिर बावन भगवान को इस धरती पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि इस धरती पर व्यक्तियों के इतने अत्याचार हो रहे थे, अत्याचारी दैत्य देवताओं के यज्ञ के भाग को खा रहे थे, यानी यज्ञ के भाग को दैत्य खा रहे थे। सारी देवता त्राहि करने लगे और भगवान नारायण के पास गए कि हे प्रभु, हमारे यज्ञ का भाग हमें दिलाओ। तो उस समय बावन भगवान का रूप धारण करके बलि के यहाँ यज्ञ में पधारे और क्या कहा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ममाग्नि शरणार्थाय, ऐसे उदाहरण देव कह रहे हैं बावन भगवान, ममाग्नि शरणार्थाय देहि राजम पदम त्रयम। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे 3 पग वसुधा देव। हमारी ओर से प्रश्न है कि आखिर बावन भगवान के द्वारा ये 3 पग वसुधा ही क्यों मांगी गई, जबकि बलि ने कहा स्वर्ण ग्राम रत्नादि, स्वर्ण ले लो, ग्राम ले लो, रत्न आदि पदार्थ ले लो। लेकिन भगवान बावन ने कहा नहीं, मुझे 3 पग वसुधा चाहिए। और संकल्प भी हो गया 3 पग का, लेकिन बलि के द्वारा 3 पग नाप नहीं पाए। कहा भी गया प्रकट 4 पद, धर्म के 4 पद हैं, प्रकट 4 पद धर्म के और कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान करने से कल्याण होता है, और कल्याण हुआ कैसे, होगा भी कैसे? बावन भगवान ने, जानते हो बलि से क्या कहा कि तुमने 3 पग का संकल्प किया है और धरती तुम्हारे द्वारा 3 पग दी नहीं गई है, इसलिए अब बलि तुम्हारी दानशीलता खत्म हो रही है। संसार में तुम दानी कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम ऋणी हो गए हो। और उन्हें कहना भी पड़ा क्या, ऋणे भवसि दैतेन्द्र, दैतेन्द्र तुम ऋणी हो गए। घोर दर्शनम त्वे पूरम पदम तन्मेन चेद बंद प्रतीक्ष में अस्तु। इस ऋण के कारण तुम नरक के गामी हो, तुम्हारी दानशीलता खत्म हो गई, इसलिए भजनंदन अब इस वार्ता को यहीं पर विराम देते हुए बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख। आपने गलत परोसनी है, इस वजह से इसमें बीच में बोलते। देखो बहुत एक बात अभी देखो, अगर आप गलत बात नहीं बाद में परोसेंगे तो संदेश अच्छा है। देखिए एक बात, और सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है हमने तो उसका नैतिक धर्म है कि समाज को अच्छा दर्शन मिल जाना। एक चीज बताइए, हम ये कह रहे हैं कि तुमने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जिनको आपने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, लेकिन हमने उसको छुआ नहीं है। और हम छुएंगे, आप छुएंगे तो तुम्हें नहीं होगा, क्रोध होगा तुमको, इसलिए हम कह रहे हैं क्रोध। देखिए हमें 2 चीजें तो छू करके नहीं करती है। हाँ, इतनी देर की वार्ता में किसी ने हमारे में क्रोध देखा? हाँ, यहाँ सारे समाज ने क्रोध देखा है आपका। ये संवाद हमारा था। हाँ, ये हमारा कुछ संवाद, क्रोध नहीं था। क्रोध होता, क्रोध का परिणाम कुछ और होता। आपने बात रखी, देखो मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ क्या है, जरा उसे समझो। हम बिल्कुल बढ़ जाएंगे और हम और बातें नहीं रखेंगे। एक बात आपने रखी कि दैत्यों को देवताओं का भाग मिला, इस कारण बलि बावन को आना, ये बात रखी। ऐसा नहीं है, देखिए निवेदन है। देखिए हम ये नहीं कह रहे, हम सुनेंगे आपकी बात को। हाँ कहो। हमने अपनी वार्ता में कहा था कि इंद्र पद पाने के लिए हमारे
पिता बलि ने 99 यज्ञ किए, 100वें यज्ञ में बामन का आना हुआ, क्योंकि अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो वो इंद्र के पद को पा जाते और इंद्र का पद बामन बलि को न मिले। इस कारण देवताओं के हित के लिए भैया ब्रह्म को बामन का अवतार लेना पड़ गया। कहीं कहीं पर विद्वानों का मत है कि विष्णु को बामन का अवतार लेना, ये विषय हमारा विवाद नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग पर यज्ञ करके अगर बलि स्वर्ग का अधिपति बन जाएगा तो फिर उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है। लड़ करके बन जाना और यज्ञ करके बन जाना, भाई लड़ करके बनते रहे थे, पराजित कर दिए गए, भाग आए। जब यज्ञ करके बन जाता तो फिर उसे इंद्र के पद से हटाया नहीं जा सकता था, इस कारण बामन को आना पड़ा। और जो आपने कहा कि दैत्यों को जो भाग मिल रहा था वो भाग दे कौन रहा, मैं वही चर्चा में प्रश्न नहीं करूंगा, मैं चर्चा दे रहा हूं। समाज की धारा बदली गई है तो मैं भी उदाहरण कहूंगा, मैं चर्चा करूंगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, बड़ी हम क्षमा चाहेंगे, हमारी वार्ता थोड़ी विस्तृत हो जाएगी, लेकिन हम न कोई हमारा यहाँ प्रश्न होगा आपसे न कुछ, केवल समाज को मैं देने के लिए ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो बात आई थी दैत्यों को भाग कैसे मिला। भाई देखिए, दो ही, एक हक और एक होता है। कब दिया जाता है पितरों को और हक दिया जाता है। अब फिर कहेंगे कि आचार्य ने तो किसी तो संतुष्टि लेनी पड़ेगी। अब दोनों विषय एक ही है ना, हक और हक में अंतर नहीं है, केवल अंतर यह है कि जो वो हक होता है उसी में जब अन्न हम मिला देते हैं तो वो कप बन जाता है। और कहने का अंतर है कि जब हम ऐसे करते हैं स्वाहा तो हो जाता है हक देवताओं के लिए, और जब इसी को करते हैं ऐसे तो हो जाता है ये कप पितरों के लिए। अब आइए, दैत्यों को कैसे ये मिला। देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए, दैत्यों ने शुक्राचार्य के आदेश को पाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता सभी परेशान हुए, परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, विश्वरूप का एक नाम और भी था तीसरा, उनके 3 सिर थे। एक सिर से सोमरस का पान करते थे, एक सिर से अन्न का ग्रहण करते थे, और एक सिर से वो जिसको आजकल कुछ और कहते हैं, ये हमने पूछा नहीं था जो आप बता रहे हैं। देखिए हम विषय मैं जोड़ क्या कैसे देवताओं को का भाग दैत्यों को मिला, मैं वो बताने जा रहा हूं। वो विषय हम बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे। अब आगे हम बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने गलत वार्ता जोड़ी थी, इस वजह से मैं जोड़ रहा हूं। अब वहां पर विश्वरूप ने देवताओं को आहुतियां देनी शुरू कर दी। अब विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्य कुल की थी, दैत्य कुल की माता थी। माता ने देखा कि हमारा पुत्र ही मेरे कुल के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो अपने पुत्र के पास गई। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नैतिक धर्म ननिहाल पक्ष के लिए भी कुछ बनता है, मतलब पिता के पक्ष के लिए तो तुम्हारा धर्म है, लेकिन तुम्हारा ननिहाल पक्ष के लिए धर्म बनता है। और अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए विश्वरूप ने एक सर से देवताओं की आहुतियां देनी शुरू कर दी, एक सिर से दैत्यों को आहुतियां देनी शुरू कर दी, और एक सिर से पितरों को आहुतियां देनी शुरू कर दी। ऐसे दैत्यों को भाग मिला। और उसका परिणाम क्या हुआ? जिस समय इंद्र को यह पता चला तो इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। ये हमारे शत्रु की मदद कर रहे हैं, विश्वरूप का वध कर दिया गया, और उसके परिणाम में दृष्टा नाराज हुए तो तसुर को पैदा कर दिया। चलिए मैं ये विषय नहीं ले जाऊंगा, दम हिंसा से भरा आख्यान मत मुझे अपने सुनाओ, ये क्रोध में लाल आंखें मत मुझे अपनी दिखाओ, है ना ये शिकायत की घड़ी। आज हम दोनों में सीता व चैन की बात सबसे बड़ी। इस उपेक्षितकार का अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है, तो इस उपेक्षितकार का बदला चुका लेना कभी फिर। आज मानव धर्म रक्षा हेतु शिवजय बोलनी है। हाँ देखिए, आप लोगों के समक्ष हमारे और बलपुत्र के बीच में जो वार्ता चल रही थी, तो हम दोनों पात्र ईश्वर की कृपा से ऐसे है कि हम यहाँ सारी रात संवाद कर सकते हैं, और हम रण क्षेत्र करके छोड़ करके दोनों लोग भागने वाले नहीं।
और जितनी भी वार्ता बलिपुत्र के द्वारा प्रस्तुत की गई तो मैंने संक्षेप में प्रस्तुत की है कि सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए, उसी में आनंद मिलता है। हमने बलि के चरित्र को जो प्रस्तुत किया, अरे हमारे यहाँ ये बातें हम तो सोचते कि यहाँ तो रवि, शशि, पवन, वरुण, फलधारी, अग्नि काल, जब सब अधिकारी हमारे यहाँ इंद्र, तो छोटी सी बात है इंद्र का पद, और बहुत छोटा इंद्र का पद है। और इसलिए बलिनंदन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो नादानी उतनी देर से कह रहे थे, कर रहे थे मेरे समक्ष, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? मैं शस्त्र शास्त्र में बड़ पंडित, मैं हूँ अजय योद्धा महान, और बल में, विद्या में, पौरुष में है कौन ये आज मेरे समान? चढ़ते ही मेरी पंख भ्रकुटी ये थर थर कपने लगता जहां कर दिया। अगर मैंने प्रहार तो ये धर पर शीश नहीं होगा, ये लौटेगा मह पर रोट रोट, ये मस्तक पर पेट नहीं होगा। अब कोई भी बचा न पाएगा, अरे मैं कर डालूंगा मनमानी। बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्या कर रहे आज नादानी? अरे अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे पाले। तो याद रख, ये रंडमुंड लोटते धड़म पर दिखाई देंगे, ये अमनियम पर रक्त रंजित हो जाएगा। मैं चाय का काली कंकाली का भी टलभाव, ये अचल वाले भी धराशायी हो जाएगा। टूट जाएंगे वर्ग में सूर चंद्र दोनों, तारकों का व्यूह फट जाएगा, और करता नहीं मान के बाणवाद, वरना हमारे बाणों से ध्वस्त दशानन हो जाएगा। ये बाहों में असार विश्व, अरे आज कर दूंगा छार छार। ये आन, ये बान, ये शान से ही आज धूल में मिलाऊंगा। आवई शंकर प्रियंकर भी रक्षा हेतु एक ना मानू, आज तुमको झुकाऊंगा और देता हूँ ध्यान गुरुबंधुता का, नहीं भाव का हंस ये बूंद बूंद की जाऊंगा। छाती फट जाएगी। जरा इसे उत्तर दे देना जैसे हम पढ़ रहे हैं, और छाती फट के बाहर ना हो जाए तो पता लगे, है ना? मैं कर्जू तो प्राय के पेश सभी फट उठे, मैं कर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाए, और फूको पर शीश फटने लगे, और दुष्ट के फटते रफ्ते में मलिन हो, चरण के पार फट जाए। ज्ञान शंख हो गया मेरा मन, तो मिथिला से भागने के लाले पड़ जाए। हाँ, जग जाहिर जहान जौन वो ही दस्कंधर वीर, ये देख सच बार बार पर मैं दिखाऊंगा। अरे तू जान रखा इस धरणी पर रणवीरता, अरे संभाल निकाट कर दिखाऊंगा। निषक नित न्यारे आज शरीर के खंड करी करी सोड़ित की धार में एक सिंधु में बहाऊंगा। एती ना करूं तो आज शपथ को शंकर की ये चल रहा त्याग लंकेश का कहा। अरे दैत्य वंश के वीरों से तुम क्यों रावण टक्कर ले रहे? जिस थाली में खाते आए उस थाली में छेद कर रहे। अरे पुलस्त वंश में जन्मा था विश्वध्रुवा एक भिखारी, जिसने अपने बल पौरुष से कभी न चिड़िया मारी। उसी वंश में जन्मा है दस्कंदर एक अभागा, और जहां जहां भी लड़ गया वहीं वहीं से भागा। मेरे पिता से लड़ने पाताल गया तो बच्चों ने था बांधा, और जाकर ललकारा बालीवीर को तो बालीवीर ने कांख में दबा लिया। अरे पुलस्त वंश की प्रभुता पर तुम क्यों कर रहे अवतार? और जिस थाली में खाते आए उस थाली में छेद कर रहे आज। आए भुजबल भी समस्त करी और आखिर को निस्तंत, और मंडली मन रावण राज करे निज मंच। इसलिए एक बात ध्यान कर सुन लो, हम खेले अस्की धारों से और लोहे के चने चबा करके ये विस्मरण करें भूचारों से। ये भूखे भैरव की भूख मिटा दी, ये काली दुर्गा की रण प्यास है। ये चरण बहार से ये बैर के धरती हाले, और बैरी दल की मिटे हुलासे। ज्वाला बरसे तलवारों से बालों से बरसे अंगार, और फटक कलेजा चट्टानों का बहे समर में सोनी धार। इसलिए बाणासुर जी तुम बार बार दैलो कान हम पर
और तुम हो तो क्या खाओ खाए हाँ यही तो कह रहे वीरता देखेंगे आप तुम्हारी। अरे आप देखो भाई देखो हमारी वीरता नहीं तुम्हारी वीरता से तुम तोड़ने के लिए आए हो। ईमानदारी बताना भगवान सत्य की। अच्छा ये बता ये बता हम देखो के लिए आए हो। जिस काम के लिए तुम आए उसी काम के लिए हम आए हैं और हमारी बात अगर कहीं से झूठी निकल जाए तो बताना। हम तो चाहते कि टूट जाए तुम्हें एक आते रहा नहीं हम तो ये नहीं चाहते कि टूट जाए। जिस काम करते हैं मैं उसी काम हम तो हैं नहीं अब इस जगह आपने देखिए असत्य का सहारा ले लिया तो हाँ इसलिए हम तो ये कहते कि अगर बल है तो बल का प्रयोग करके दिखाओ। सबको बल का प्रयोग करना और देखो मेरे लिए जहाँ बात है विचार जिनके मन माही चाप समीप महिपना सबने बल का प्रयोग इस पर नहीं किया। जिनके मन में कुछ अच्छे विचार रहे कहे नहीं उन्होंने दूर से प्रणाम कर लिया हम दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो दूर से कर लो प्रणाम आप बताओ तोड़ने आए हम तो तोड़ने नहीं आए। चलो चलो फिर काहे